Hi all, welcome back to my channel. So let's see what happened yesterday and what we कल क्या हुआ था in the markets and then अभी अभी आगे क्या हो सकता है. So let's first discuss our chart. So आज बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग था अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइज्ड opening, but this happens normally in the market. So ये जो opening था, this is kind of a bearish opening in the morning. तो उसके बाद market tried to go up, but closed near to the day low. So this is a kind of a shooting star pattern that market has formed. But market is it is still an inside bar. So अगर कल का तुमने if you see the yesterday's candle, this is still an inside bar and RSI is coming to 60, which is a support zone for the market. So अभी market is in support zone. This level ये जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है. ये लेवल है व्हाट यू से द बुल बुलिश गैप का सपोर्ट है यहाँ पे. एंड आई थिंक नेक्स्ट बुलिश गैप सपोर्ट वी हैव इज अराउंड 17,900. So ये अपना व्यू था कि 17,900 should work as a good support in a longer run for the Nifty. So अभी भी structure wise Nifty is strong. So there is no chances of a bearishness as of now. Yeah, we have some consolidation and bearishness, but the overall structure for the market is still strong. Next week it's difficult because we have a Karnataka election, so exit poll रहेगा, market will show lots of volatility. So don't trade much next week. I think let's talk on market profile, the supports and resistances, then you will understand in much better way. So let's go to the market profile. So what happened today? Okay, so first of all, if you guys remember this level which is 18,120, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो हम लोगों ने काफी दिन से ये बात किया है कि 18,120 लेवल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्सडे को मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया एंड इट गिव अ वेरी बिग रैली एंड कल के दिन मार्केट ने इसी के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है. निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पाया है अभी तक. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट. सो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 18,120 के नीचे जाता है तो वी माइट सी सम पैनिक सेलिंग इन निफ्टी, बट मार्केट उधर ही मार्केट 18,120 के आसपास ही मार्केट ने स्टॉप लिया है एट द एंड ऑफ द डे. बट दिन में क्या हुआ? सो वी ओपन yesterday, वी ओपन नियर टू द दिस एसपी. सो ये बेरिश ओपनिंग था. वी ओपन नियर टू दिस एसपी, सो जो एसपी yesterday फॉर्म किया था. देन वी वेंट अप, वी टेस्टेड द सिंगल प्रिंट दैट वाज क्रिएटेड yesterday एंड अगर आपने देखा रहेगा तो फॉल कहाँ से आया है, तो फॉल एग्जैक्टली एसपी के पास से आया है. सो मैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो यू नो दिस एसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मार्केट. सो ये एसपी से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है एंड यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की बट क्लोज्ड बेरिश ही हुआ है. सो मार्केट ने अपने रूल्स फॉलो किए, एसपी को रिस्पेक्ट किया. कल मैंने जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में लाइव किया था तब मैंने वही बोला था कि एसपी रेजिस्टेंस पे है, डोंट ट्रेड टुडे. वेरी लेस ट्रेड्स यू कैन टेक बिकॉज एसपी जब तक अच्छे से ब्रेक नहीं होता यू डोंट यू शुड नॉट गो बुलिश इनटू द मार्केट्स एंड एग्जैक्टली वही हुआ. अभी व्हाट नेक्स्ट? सो अगर फ्राइडे को ये लेवल टूटता है निफ्टी का 18,120, देन वी हैव अ लेवल ऑफ 18,068 एंड देन वी हैव अ लेवल ऑफ 18,37. सो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वी हैव 17,965 एंड ये लेवल्स नीचे के तरफ यू कैन सी. एंड ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेवल एसपी सपोर्ट है. अगर आपने देखा रहेगा तो मार्केट हैज टेकन द सपोर्ट वन टाइम हियर, सेकेंड टाइम हियर एंड नाउ द थर्ड टाइम हियर. सो ये जो जोन है यहाँ पे बड़े लोग आई थिंक एंटर कर चुके हैं मार्केट में एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस जोन. तो जब तक ये जोन टूटेगा नहीं, निफ्टी विल नॉट बी दैट मच ऑफ बेरिशनेस, निफ्टी विल नॉट शो दैट मच ऑफ बेरिशनेस. ओके, और ऑल्सो अपना एक कल का एक रूल था दैट वर्क मोर इनटू द बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी. सो इफ यू रिमेंबर, मैं बोलता हूँ ऑर्डर फ्लो में अगर क्यूमुलेटिव डेल्टा 7,000 के ऊपर जाता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटीली क्लोज करता है. मतलब आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स ये चलता है. तो येस्टरडे जब 9,000 के आसपास सेलिंग आया था या फिर ये 6,000 के आसपास सेलिंग आया था एंड देन उसके बाद जो सेलिंग दिख रहा था उसके हिसाब से मार्केट क्लोज्ड एग्जैक्टली एट अ डे लो. बट ये इसमें
बैंक निफ्टी में ये सिस्टम से बहुत बड़ा ट्रेड मिला है कल। जिन लोगों ने मेरा लाइव देखा था अराउंड टू ओ क्लॉक यस्टरडे, उनको एक बड़ा ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी में। मैंने उसी टाइम पे वॉर्न किया था कि बैंक निफ्टी इज वेरी बेरिश एंड तुम बैंक निफ्टी को डोंट ट्रेड ऑन द बुलिश साइड ऑन द बैंक निफ्टी। ये मेरा व्यू था, वो फॉर्चुनेटली अच्छे से चला। सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड ऑन द बैंक निफ्टी। सो गाइस, यू अंडरस्टूड आई थिंक व्हाट इज देयर, एंड एज यू नो द ओनली way that we will have a bullishness is this level, definitely today's high, and then these are few important nuggets. If you see this white big lines, so I think 18 to 90, 18 to 95, or let's say round number 18300 के ऊपर ही you can go for a positional longs into the nifty. But again I am reminding, next week don't go overboard, it's a election day, election week, so trade cautiously. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी इसको बोलते हैं बियर सैश ओपनिंग। एग्जैक्टली यस्टरडे का जो लो था उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने ओपन किया, एंड बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट देन वी हैड अ बिग सेलिंग, एंड यू कैन फाइंड आउट दिस ऑन द मार्केट प्रोफाइल। मैंने ये लाइव में भी बोला था कि मार्केट एट अ रेजिस्टेंस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो राइट नाउ मार्केट इट एट सपोर्ट, सो RSI 60 सपोर्ट है, पिंक लाइन का सपोर्ट है। So next support on the bank nifty is 42,382 and then 42,260, where you can look for the bullish zone. Let's look at the market profile, but for now let's say market can only be bullish, let's say about today's high, because I think we are near to all time high as well, so market are kind of a jittery here near to all time high, and this is expected behavior. Normally we see this kind of a behavior, so maybe we can see some down levels and then we see the upside, but as of now also the structure in the bank nifty is also strong, or let's say not weak. What you can say, it's not that strong as of now, but it's not very weak as of now, and I think इसके बाद यहाँ पे clusters of support है। तो if you see, this is a what you can say bullish गैप सपोर्ट भी है, ये गैप था, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे 20 MA सपोर्ट है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड सपोर्ट है, तो काफी मल्टीपल सपोर्ट्स है अराउंड 42। सो until unless this is broken decisively, we are not gonna have a short view on the बैंक निफ्टी। सो अभी देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी वाज इंटरेस्टिंग ट्रेड yesterday, so whosoever has taken it, if you have seen our live, might have been able to got it. So what happened, market opened near to if you see the market that opened and took a support in this level, so ये जो white lines है, सॉरी ये जो white lines है उसके आसपास मार्केट ने ओपन किया था, देन मार्केट ने छलांग लगाई, मार्केट ऊपर गया, बट इफ यू सी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे लॉन्ग बनाने का कोई भी मतलब नहीं था, और मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे लॉन्ग बनाओगे तो तुम्हारा खून खौलेगा और मार्केट खून चूसेगा, बिकॉज क्या होता है जब तुम रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में जाते हो तो आइदर मार्केट साइडवेज जाता है या फिर शार्प सेलिंग आता है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को मत बाय करना। इफ यू वांट टू बाय द मार्केट्स व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, बाय इट। सो लेट्स से यस्टरडे के वीडियो में जो थर्सडे को मैंने बोला था, थर्सडे को ये रेजिस्टेंस था 1438 498, ये जो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर गया वी गॉट अ 200 पॉइंट्स मूव ऑन थर्सडे आफ्टरनून, which will it's a big thing in the market, right? So similarly this SP has been formed and यहाँ पे एक शार्प सेलिंग मार्केट में आया। सो द एंड अगर आपने मेरा 2 बजे का वीडियो देखा रहता, 2 बजे का वीडियो देखो अभी भी, इफ यू वांट टू लर्न, आई डोंट वांट टू गिव यू ट्रेड्स, आई वांट टू यू कैन लर्न अबाउट इट। सो उस टाइम पे अगर तुमने लिया रहता तो यू वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर अराउंड 400-450 पॉइंट्स मूव, एंड आई विल शो यू आल्सो व्हाट आई डिस्कस्ड इन दैट। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का था। सो व्हाट हैपेंड इन द बैंक निफ्टी एग्जैक्टली, सो सिंस मॉर्निंग वी ओपनड वेरी इन अ बैड शेप, बिकॉज ये बैंक निफ्टी ने काफी बैड ओपनिंग दिया था, एज आई सेड बुल सैक। सो मॉर्निंग में मार्केट ने ओपनिंग दिया, देन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट का मनी फ्लो पॉजिटिव था, एंड उस टाइम पे मैंने बोला था कि डोंट ट्रेड टुडे, इट्स नॉट यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी डे, क्योंकि थर्सडे का हमारा अच्छा खासा बम्पर प्रॉफिट्स आए थे, तो कल ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था। बट देन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस हुआ वी सॉ दैट कि 3000 से 200 तक ये जो ग्रीन नंबर्स दिख रहे हैं बायर्स के, वो रिड्यूस होके 200 पे आए, उसके बाद वो रिड्यूस होके 300 पे आए, 3000 पे आए, एंड उसके बाद इट वेंट टू 11,000 एंड अपना सिस्टम ट्रिगर हुआ। व्हाट आर सिस्टम सेज, इफ 7,500 के ऊपर ये नंबर रहता है क्यूमुलेटिव डेल्टा, तो मार्केट मोस्टली उसी डायरेक्शन में क्लोज होता है। ओके, सो ये अपना रूल है, तो ये
टाइम कब था अगर आप देखोगे ठीक से तो ये 12-15 का आसपास का टाइम था विच इज आफ्टरनून। सो वहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था अराउंड 43,000। ओके, एंड देन व्हाट यू सी इज कि एक बड़ा सेलर विथ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके मार्केट में आया है। सो इसका मतलब ये है कि ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, इट्स अ बिग प्लेयर। तुम्हें दिख रहा रहेगा तो 4,000 3,800 कॉन्ट्रैक्ट कौन खरीदता है? इट्स शुड बी हैव बीन बिग प्लेयर। सो खरीदता नहीं, यहाँ पे उसने सेल किया है। सो एंड देन उसके साथ साथ वी हैव सीन कि मल्टीपल सेलर्स थे, ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये देखो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे किसी ने सेल किए थे। उसके पहले ये 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स 1880 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे। तो क्लियरली दिख रहा था मार्केट इज इन अ बियर ग्रिप। सो यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोई भी मतलब नहीं था, मार्केट वॉज इन द क्लियर बियर ग्रिप। एंड फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर मार्केट ने लिक्विडिटी लेने की कोशिश की। जो जो स्मॉल इन्वेस्टर रहते हैं जिनको ये चीजें पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि यार मार्केट बहुत गिरा है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वोलाटिलिटी क्रिएट करेगा। तो मार्केट ने थोड़ा सा वोलाटिलिटी क्रिएट किया, थोड़ा सा इफोरिया क्रिएट किया, एंड देन मार्केट ने इवेंचुअली ये लेवल तोड़ा। कब तोड़ा ये लेवल? 43,064। तो जब मैं ये लाइव कर रहा था उसी टाइम पे मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, एंड देन हियर वी गॉट इन शॉर्ट्स इनटू द बैंक निफ्टी। बिकॉज कैसा होता है कि ये बंदे ने शॉर्ट किया है, उसके अगेंस्ट मार्केट गया है 200 पॉइंट, एंड स्टिल उसने उसके लेवल पे मार्केट को लाया है और वो लेवल ब्रेक कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये बंदा बहुत एक्टिव है, बहुत बड़ा बंदा है। ये मेरा मेरा कंक्लूजन है। आई रीड द नंबर, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। तो ये बंदे को पता था, उसने जैसे ही ये लेवल तोड़ा, वी गॉट अ कंफर्मेशन कि ये बंदा एक्टिव है एंड वी हैव टू बी विथ हिम। हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है हमें? जैसे ही ये लेवल टूटता है उसके ऊपर 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन कैरी यूर ट्रेड। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। क्या हुआ? उस जैसे ही तोड़ा, वी वेंट, तो ये 12,000 का नंबर 15,000 तक गया, मतलब और सेलर्स आए, सेलर्स इंक्रीज्ड। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ कोशिश की जाने की, लेकिन आप देख रहे हो कहां पे मार्केट आया, यहां तक ही आया, ये लेवल तोड़ नहीं पाया जहां पे ये बड़ा सेलर है। मतलब ये बड़े सेलर ने उसका लेवल प्रोटेक्ट किया। एंड अगर ये बंदे ने उसका लेवल प्रोटेक्ट किया तो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिला कि नहीं, ये बंदा रियली एक्टिव है, क्योंकि दो बार मार्केट ने वो लेवल को तोड़ने की कोशिश की। ये लेवल यहाँ पे आए थे हम लोग, एक बार यहाँ पे आए थे, दोनों बार उसने ये यहाँ पे ये प्राइस ने रिजेक्ट किया। तो ये जो सेलर था, ही वॉज अ बिग सेलर, एंड उसने मार्केट को उसकी दिशा में लेके गया। एंड अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज्ड एट अ डे लो एंड यू गॉट अ वेरी बिग ट्रेड। सो अराउंड 400 पॉइंट्स के आसपास हमें मिला। सो हमने क्या, मॉर्निंग में अगर मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो मॉर्निंग में आई वाज नॉट एक्टिव, मैंने कुछ ऐसा ट्रेड्स वेड नहीं किए थे, बिकॉज मेरा ये व्यू था कि मार्केट एसपी के पास है, तो यहाँ पे आइदर कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर डाउन साइड जा सकता है, बट इतना डाउन साइड जाएगा ये मुझे पता नहीं था। बट जब मार्केट्स का स्कैन मैं करता हूँ, जब मुझे दिख रहा है मेरे आंखों के सामने कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, तब देन आई टुक अ ट्रेड। एंड अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि इतना सेलिंग नॉर्मली नहीं रहता। जिस दिन साइडवेज डे रहता है, जिस दिन नॉर्मल डे रहता है, तो ये नंबर्स 2,000, 3,000, 5,000 के आसपास रहते हैं। मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ भी दिखा सकता हूँ, और मैंने ये काफी बार दिखाया है। चलो अभी ये दिन देखते हैं, कौन सा दिन है ये दिन है 14,900, 974, 965, 964, 1100 एच लेवल तक, मतलब ये एम तक होता है, तो ये 3,000। सो मैक्सिमम 3-4 हजार कॉन्ट्रैक्ट ये दिन में ट्रेड हुए। अभी वो दिन कौन सा था, लेट्स लुक एट दैट डे। इट वाज अ डे ऑफ 3rd of May। सो अगर 3rd May को मैं जाता हूँ कैंडल स्टिक्स पे और आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ 3rd May को, तो ये 3rd May देखो, 3rd May को इतना छोटा कैंडल बनाया मार्केट ने, मतलब मार्केट के में जान ही नहीं था, बड़े प्लेयर्स नहीं थे। जब ये 4,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल आते हैं, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल आते हैं, उसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर उस दिन एक्टिव है मार्केट में, आइदर बाई साइड और सेल साइड। जब भी ये बड़े नंबर्स रहते हैं उस दिन बड़े लोग एक्टिव रहते हैं, एंड उस दिन मार्केट बड़ा मुंह दिखाता है। एग्जाम्पल मैं तुमको कल का भी दिखा सकता हूं अगर आपको देखना है तो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर लर्निंग। कल भी देखो मार्केट ने 9,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास मार्केट ने क्लोज किया। तो अपना रूल क्या है, 7,500 के ऊपर जाता है तो मार्केट उस दिन बुलिश क्लोज होता है। तो कल मार्केट किधर क्लोज हुआ एग्जैक्टली कि ये कल का मार्केट है, ये बुलिश क्लोज हुआ, एंड तुमको ये नंबर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। सो गाइज, दिस इज हाउ इजी, विथ इजी मेथड्स, इजी थिंग्स यू कैन ट्रेड इन द मार्केट्स। यू डोंट नीड टू स्टे और ट्रेड एवरी टाइम। जब बड़े लोग हैं तब ट्रेड करो, जब बड़े लोग नहीं है छोड़ दो मार्केट को, बी काम इन द मार्केट।
ओके, सो दैट्स इट। दैट्स फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अभी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला 42,500, ये 42,200 300 के आसपास मार्केट्स को बड़े सपोर्ट्स है। आई थिंक दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 42,422, 442, ये एक अच्छा सपोर्ट है। और अभी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस वी ओपन गैप अप। बट आई थिंक नेक्स्ट वीक, एज आई सेड, इलेक्शन वीक है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज का भी एक्सपेक्टेड ओपनिंग नहीं था, तो नेक्स्ट वीक भी कुछ भी हो सकता है। सो वी कांट राइट नो प्रेडिक्ट, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज bank nifty is still bullish for a longer view, but intraday volatility for next week, maybe we will have some bullish and bearish movements. Okay. HDFC Bank, unexpected movement, just a gap down. I think it took my stop loss. मतलब मेरे को बोलने में कुछ झिझक नहीं है, क्योंकि yesterday इसने काफी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया था मार्केट प्रोफाइल पे, एंड बट आज ये कुछ तो अलग ही कुछ तो ओपन हुआ। तो ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, ये मार्केट है, यू नो, वी कांट प्रेडिक्ट सच ओपनिंग्स। सो मैंने भी 30-40 पॉइंट का लॉस HDFC बैंक के फ्यूचर में, मतलब मैंने बुक किया। तो क्या करेंगे, अगर मार्केट ही मेरे विपरीत ओपन हो रही है, मार्केट मेरे अगेंस्ट ओपन हो रही है, तो हो रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। बट हमने फिर बैंक निफ्टी में अपना माल रिकवर कर लिया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज एचडीएफसी अभी थोड़ा सा वीक है। अभी कुछ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये पता नहीं क्या न्यूज है, मैं न्यूज फॉलो नहीं करता, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं ये बड़े लोग। आई जस्ट सी द चार्ट, सो मुझे पता नहीं क्या न्यूज है, क्या है। बट अभी एचडीएफसी बैंक में ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। एसबीआई देखो, ये सिंगल प्रिंट डिसिसिवली क्लोज नहीं कर पाया है, एंड यस्टरडे बैंक निफ्टी पूरा डाउन था, तो सब स्टॉक्स डाउन है। एसबीआई का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 600 है, और ये जो आज का लो है, यू नो, यस्टरडेज लो अराउंड 562 कैन बी अ गुड सपोर्ट। फिर नीचे सपोर्ट्स है, अगर आप देख रहे हो एसपी। सो ऐसी एक्सिस बैंक किधर रेजिस्ट किया, देखो एसपी के आसपास रेजिस्ट किया। सो ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है सिंगल प्रिंट। सो यू नो, यू हैव टू फॉलो। अभी ये जीएमआर ये सपोर्ट के पास पास आ रहा है, सो यू नो, कीप एन आई। एल देखो, फॉल हो रहा था, एग्जैक्टली एसपी के पास आया, अपर मुंह दिया, बट अभी कंसोलिडेशन में है, सो वी विल नॉट सी एनीथिंग। आई थिंक रिलायंस में भी कुछ अभी जान नहीं है, ऑल थिंग एवरीथिंग इज देयर। यस्टरडे भी आपने देखा रहेगा, तो एग्जैक्टली ये डाउनफॉल में एसपी के पास आया, और वहां से ही इसने छलांग लगाई। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो सिंगल प्रिंट होता है, व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, यहाँ पे ना कुछ बड़े लोग एंटर करते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। अब बजाज फाइनेंस भी देखो, एग्जैक्टली एसपी के पास आया एंड यहाँ से ऊपर चला गया। सो यू नो, दिस इज द वे। अभी टाटा मोटर्स ने यहाँ पे एक लो वाला एसपी बनाया है, तो इसके ऊपर जाएगा तो ही, यू नो, यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशंस। Kotak Bank, I don't know what happened. Ekdam big selling, so we are out anyways. We are not trading this because it is a very sideways now. But yes, Kotak Bank में एक एसपी बना है, और नीचे के साइड में सपोर्ट्स है। सो ये भी देखना। एक्सिस बैंक, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये हम लोग कल से ट्रेड कर रहे हैं, और मैं तुमको ट्रेड का रीजन भी बताता हूँ व्हाट हैपेंड। सो लेट मी शो यू। ओके, व्हाट द हेल हैपेंड। बट ये हमने कल के लाइव कॉल में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा रहेगा मेरा ये ट्रेड। सो क्या हुआ था, यहाँ पे ना एक बहुत बड़े सेलर्स यहाँ पे एंटर किए थे अराउंड 881 एंड 889, और ये कब किए थे, 28 अप्रैल को। सो 28 अप्रैल को ये एक बड़ा कैंडल बनाया है, अगर आप देखोगे 428, तो इस दिन एक्सिस बैंक ने बहुत बड़ा सेलिंग दिखाया था। अगर एक्सिस बैंक का हाई देखोगे तो 896 था, और एक्सिस बैंक का लो देखोगे तो 858 था, तो अराउंड 40 पॉइंट्स डाउन मूवमेंट दिखाया था। आप देख ही रहे हो, राइट, इतना बड़ा कैंडल है। अगर आपको चार्ट्स में भी देखना है तो आप देख सकते हो 28 अप्रैल को। सो क्या हुआ था, 28 अप्रैल को मॉर्निंग में किसी बड़े बंदे ने बहुत शॉर्ट पोजीशन बनाए थे ये लेवल पे। कौन सा लेवल है देख लेना ठीक से, 890 के ऊपर और 889 के आसपास। सो यहाँ पे उन्होंने अराउंड 2,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन एक्सिस बैंक में कैरी की थी, एंड उसके ऊपर ये जो बायर्स है ये ट्रैप हो गए थे बेसिकली, बिकॉज उन्होंने बाय के लिए लगाया था, बट मार्केट उनके विपरीत गया। सो दे आर ट्रैप्ड इनटू द प्राइस। अभी आज देखो मार्केट ने, एक्सिस बैंक ने क्या किया। एक्सिस बैंक ने, ये एक्सिस बैंक का कल का एसपी था जो कल बनाया था बेसिकली, अगर आपने लाइव देखा रहेगा तो यहां से मार्केट ऊपर गया, और एग्जैक्टली वो जो लेवल है ना 890, वहां तक एक्सिस बैंक गया। ये जो लेवल है ना 889, मतलब आई कैन शो यू अगेन इफ यू आर कंफ्यूज। ये देखना, ये लेवल क्या है, अगर मैं आपको लेवल बताऊं, तो ये लेवल है 880, 889। देखो एग्जैक्टली ये 450 कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या है लेवल है, 888.85 टू 890.65। सो 890.65, हाँ, तो ये लेवल है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक्सिस बैंक मॉर्निंग में काफी बुलिश ओपन हुआ,
इट वेंट अप, बट कहाँ पे सेलिंग आया देखो, एग्जैक्टली exactly उस दिन जहां पे सेलर बैठे थे वहां पे सेलिंग आया, एंड यू गॉट अ वेरी नाइस मूव इनटू द मार्केट. वी हैवंट कैप्चर्ड इट, आई एम ओपन एंड आई नो, बट आई थिंक हमने कहाँ से कैप्चर किया था, आई थिंक 878 के आसपास हमने इसमें बेरिश पोजीशन बनाई थी, और अपना व्यू था कि ये एसपी जो है ये मार्केट इस इधर तक आएगा, क्योंकि यहाँ से काफी बेरिशनेस दिख रहा था, एंड उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने भी हमें कंफर्मेशन दिया था. सो दिस इज व्हाट वी गॉट. बट अगेन आपको समझ में आया रहेगा, तो ये देखो क्या कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे ना तुम्हें ब्रेन लगाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें देखना है कहाँ पे सेलर्स है कहाँ पे बायर्स है, एंड उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेड लेना है. सो दिस इज हाउ इट इज गाइज. सो आई थिंक टुडेज वीडियो इज लॉन्ग. Maybe I have given you much nuggets to, to look for, or to many things that you can learn from this. So I think, before I close, I will just tell you that the video is only for educational purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. Please consult your financial advisors before you take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the video. If you guys feel it, this content is helpful, watch. And yeah, grow in the markets. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. Thanks. Bye bye.